हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सुबह सुबह ही मैं ब्लॉग को इसलिए स्टार्ट कर दी क्योंकि मैं आप लोग को बोली भी थी कि आज सुबह सुबह मैं सिर्फ नहीं, मैं हम सबको ही बोल लेते। पिछला ब्लॉग में आप लोग जिनको जिनको देखे थे, हम सब बोले थे कि आज सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट होगा क्योंकि भाई को मिला धोखा। वो विनर बनने के बावजूद उसको देना पड़ा ट्रीट। ठीक है, तो फिर इसी वजह से वो ला दिया है हम लोग के लिए सब कुछ। और अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और जो लोग नहीं देखे ना वो वाला वीडियो कैसे क्या विनर बना था, तो आप लोग फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक दिया हुआ है, उसको टच करके पुराना वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए, अभी हम लोग ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आज का वीडियो में क्या क्या होने वाला है, क्या एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। बस आप लोग अगर वीडियो में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद उसमें बेल आइकन में ऑल कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो देखिए, आज का ब्लॉग यहीं से शुरू होता है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे अभी मज़े से, और उसके बाद ही क्या कुछ करेंगे। तो जैसे कि जीत अभी मम्मी के पास है और हम लोग को खाने देने के बाद मम्मी उसको संभालेगी और हम लोग खा रहे हैं। और बेटी जो है अभी हमको बोल रही है कि मैं नीचे बैठ गई हूँ, तो फिर उसको मैं एक लाके आसन दे दूंगी। आसन यानी जो हम लोग घर में बनाते हैं ना, कारपेट, वो वाला ऊन का कारपेट। कभी अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो आप लोग को देखनी है वैसे कारपेट, तो फिर मैं ज़रूर से आप लोग को दिखा दूंगी। ये जो बेटी बैठ रही है ना, ऐसे बहुत कलेक्शन है मेरे पास जो मैं अपने खुद से बनाई हूँ। आप लोग को मैं कुछ डिजाइन दिखा दूंगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताते हो तो ज़रूर दिखा दूंगी। अभी सुबह का लगभग 10:30 बजने जा रहा था, तो हम लोग सबको ही नाश्ता करने बैठ गए क्योंकि ये तीनों का इतना लेट करने का आदत नहीं है। तो फिर वो लोग बिस्किट वगैरह कुछ कुछ खाए थे शायद, और फिर मैं तो लेट करती हूँ नाश्ता। तो फिर मेरी बहन बोली, दीदी आज मैं चली जाऊँगी, तुम मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो, साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। क्योंकि यही होता है कि जब भी छोटा बच्चा रहता ना, एक साथ नाश्ता करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, तो फिर हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज तो हो गया फाइनली, हम लोग एक साथ बैठकर नाश्ता किए क्योंकि मम्मी अभी जीत को संभाल ली है ना। लाइफ में ऐसा बहुत कम टाइम मौका मिलता है कि आप एक साथ बैठकर नाश्ता करो या फिर कुछ भी बैठकर खाओ पियो जो करो। पर जब भी मौका मिलता है ना, तो फिर नहीं छोड़ना चाहिए, मौका का फ़ायदा उठा लेना चाहिए और फिर एक साथ खाना चाहिए। अकेले अकेले तो इंसान सब हर वक्त खाता है अपने घर पर। तो देखिए, आज ना एक्चुअली हम लोग भाई का ये कर रहे थे कि उसके साथ ही ब्रेकफास्ट करेंगे, पर हम लोग इतना ज़्यादा लेट किए तो फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करके निकल गया। बोला कि तुम लोग के लिए वेट करूँगा, तो फिर मेरा ऑफिस जाने का टाइम का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो फिर इसी वजह से वो भी निकल गया। और हमेशा से ही ना मेरी छोटी बहन के साथ हम लोग एक ही साथ खाते हैं। पहले तो एक ही थाली में खाते थे, कभी हम लोग का थाली दो नहीं होता था। जब भी मम्मी खाना निकालती है ना, हम लोग के लिए एक ही थाली में निकालती है, साथ में ही खाते हैं। और पहले जब मैं कॉलेज जाया करती थी ना, और वो घर पर रहेगी या फिर उसका छुट्टी रहेगा, तो फिर उसको कितना भूख लगे वो मेरे लिए वेट करती है कि मम्मी बोलती रहेगी आओ तुम खा लो, नहीं दीदी आ जाए, वो इतना वेट करती रहेगी। और फिर वो भी कहीं जाएगी ना, तो फिर मैं उसके लिए वेट करती हूँ, नीतू को आने दीजिए फिर साथ में खाएंगे। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग पास पास में ही हों या फिर कुछ भी हो जाए, पर हम लोग एक ही साथ खाते हैं क्योंकि यही होता है बहन का प्यार, जो दोस्त से भी बढ़कर है। मतलब एक बहन ही एक दोस्त ही हो सकती है, बहन से बढ़कर दोस्त कोई हो ही नहीं सकती है लाइफ में। तो फिर अभी जैसे ही हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे ना, फिर जो जो करेंगे देखिएगा आप लोग, वीडियो को बिना स्किप के देखते रहिए। तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ। और यहाँ पर देखिए हम लोग का लंच प्रिपेयर हो रहा है। जैसे कि हम लोग बोले थे कि भाई के लिए हम लोग क्या स्पेशल करेंगे, भाई का सबसे फेवरेट बिरयानी। तो फिर यहाँ पर मेरी छोटी बहन भाई के लिए बिरयानी बना रही है और मम्मी चढ़ा रही थी चिकन को। तो फिर इनू आई, इनू को तो आप लोग अभी मेरा 3-4 वीडियो में पहचान ही लिए हैं। वो बोली वो आज बनाएगी, और वो आई है ना, जैसे नहीं लग रहा है कि वो मेरी छोटी बहन की ननंद है, बिल्कुल लग रहा है कि हम लोग में से एक बहन वो भी है। ऐसा ही लग रहा था क्योंकि उसका बिहेवियर है बोलिए या फिर उसका घुलना मिलना जैसे होता है ना, कि सब कोई सबके साथ नहीं मिल पाते हैं, पर उसका वो ना सबके साथ मिल जाती है, बातें इतना अच्छा करती है। तो फिर लग रहा था कि हम लोग में से ही वो भी एक बहन है हम लोग का। तो फिर देखिए यहाँ
मेरी बहन का बिरयानी का जो चिकन है ना वो अच्छे से कुक हो गया है और यहाँ पर इन्नू बना रही है जो कि बहुत ही अच्छा बनाई थी। सबको तो बहुत ही पसंद है, खासकर मुझे भी बहुत पसंद आया। तो फिर देखिए वो अपना एक अलग तरीका से बनाई, क्योंकि सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है। सोच रही थी मैं एक बार रेसिपी डाल दूँगी उसका, क्योंकि वो बहुत कुछ बना चुकी थी, फिर मैं आई तो इसी वजह से नहीं दिखा पाई आप लोगों को। और मम्मी है कि जुगाड़ दे रही है क्या कुछ चाहिए होगा उन लोग को। और यहाँ पर मम्मी भी मेरा जो है ना कि सबको नॉनवेज के साथ नहीं मिलाती है, मसाला वगैरह सब कुछ देखिए हाथ धो के बार बार देना पड़ता है। तो फिर इसी वजह से मम्मी क्या कर रही है, सब कुछ ला दे रही है। और यहाँ पर मैं भाई के लिए जूस लेकर आई हूँ, वो अभी अभी आया है ऑफिस से, वो जूस पिएगा फिर हम लोग जाएंगे जीत के पास, क्योंकि अभी वो उठ चुका है और क्या कर रहा है चलिए देखते हैं उसको। अभी अभी उठा है वो, उसका नींद टूटा है अभी जस्ट। और सो के जब तुरंत उठता है ना, उसको देखिए हंसी आती है, बहुत हंसी आती है, इस तरह का कुछ हंसी आती है। हंस दो, जीत कैसे हंसता है बेटा, जीत जैसा हंस दो थोड़ा। जीत कैसे हंसता है बेटा, जीत कैसे हंसता है, ये देखिए अपने आप ही पानी पीने का कोशिश कर रहा है। दे, देखिए अपने से पिएगा। थोड़ा हंस के दिखा दो बेटा, थोड़ा हंस के दिखा दो। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, गेलू, गेलू, जीत, जीत, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। थोड़ा हंस के दिखा दो, हंसो थोड़ा, हंसो, हंस के दिखा दो थोड़ा बेटा। ना ना, थोड़ा सा हंस के दिखा दो, थोड़ा सा हंस के दिखा दो। देखो ये देखिए उसका हंसी। और एक बार हंस के दिखा दो फिर से। लग जाएगा। जीवा खेचरो जीवूर तो ए मला खेचरो बोलतो ए अरे तारा आखिरे छुट्टी पडू शकते ओ ओ ओ जीवा 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 ए बेटा मुंडटा बाजिगले सेटा केमती हिजिब रे, केमती होबो मुंडटा बाजिगले, कोदे टिके केमती होबो। यहाँ पर वो दिखा रहा है कि कहीं दीवार पे लग जाता है ना सिर, कैसे लगता है। तो फिर वो दिखा रहा है 2.5 से लगता है बोलकर, क्योंकि उनके घर में ना बेड पूरा अलग है, जो कि बेड का साइड में पूरा गद्दी गद्दी टाइप का किया हुआ है। तो फिर उसमें वो आराम से खड़ा हो जाता है, वो पकड़ के चलता भी है। पर यहाँ है कि पूरा डायरेक्ट दीवार है, तो फिर हम लोग उसको रखे हैं कि वो साइड में जाने का कोशिश करता है कि जाने से लगेगा सिर पे। तो फिर इसी वजह से उसको डरा के रखे हैं, मत जाना उधर। और इतना समझदार है ना कि आप कुछ भी बोलो वो समझ लेता है, और इतना हंसता है देखिए, कुछ भी करो आप वो सिर्फ हंसता ही रहता है। उसका एक्टिविटी देखने से ना आपका दिन ही बन जाएगा, ऐसा ही करता है वो, हमेशा से ही, हमेशा ही हंसता रहता, मुस्कुराता रहता है। आप लोग देखें कि वो उठते साथ ही, छोटा बच्चा क्या करता है, उठते साथ ही रोना शुरू कर देता है। पर ये ऐसा बच्चा है कि उठते साथ ही उसका मुंह में एक बड़ा सा स्माइल लेके उठेगा। तो देखिए स्माइल उसका मुंह से रुकता ही नहीं है, जिसके कारण सबको ही उसके ये हैं। और मैं उसका आई हूँ कि उसका हेयर स्टाइल बना दूंगी, कुछ भी बोलो ना आप वो सब करेगा। मतलब पूरा क्लियर इतना नहीं बोलता है, फिर भी जो भी बोलता है ना आपको समझा देगा कि वो क्या बोल रहा है। तो देखिए अभी मैं उसका बाल बना रही हूँ, पर इतना अच्छा से तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे टाइट नहीं करना है, और वो जो गडल लगाता है ना मुझे मिला नहीं, तो फिर ऐसा वाला एक गडल मैं लगा दे रही हूँ उसका हेयर में, क्योंकि उसका आँख में बार बार गिर रहा था। तो मेरी बेटी बोली मम्मा उसका हेयर बना दो, नहीं तो उसका आँख में बार बार आ रहा है। और ये होता है कि कोई से तो नहीं है मन्नत वगैरह, पर है कि पहला जो होता है हेयर को उसको कहीं कहीं मंदिर में ही दिया जाता है, तो फिर उसका भी है कहीं पर मंदिर में दिया जाएगा। और एक चीज़ हम लोग का है कि जब तक बच्चा 1 ईयर अपना कंप्लीट ना कर लेना तब तक आप उसका हेयर नहीं दे सकते हो। तो फिर इसी वजह से इसका इतना लंबा लंबा हेयर है ना, तो देना पड़ेगा, बस कोविड ठीक हो जाए उसके बाद कहीं वो लोग जाकर दिला कर आएंगे। तो देखिए अभी उसका लंच का टाइम है।
कितना अच्छा बच्चा जैसा बैठ जाता है ना, कुछ भी परेशान नहीं करता है। उसका मम्मी इस चेयर में बैठा देती है और फिर हाथ ऊपर करने बोलती है ना, तुरंत ही हाथ को ऊपर कर लेता है। और उसका मम्मी धीरे धीरे एक आधा घंटा 1 घंटा तो लगता ही है। बच्चों को तुरंत आप खिला नहीं सकते हो, थोड़ा सा तो बदमाशी करेगा खाने में। और सभी बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं, कोई कोई बच्चे हैं कि आराम से खा लेते हैं, कोई भी बदमाशियां नहीं करते हैं, पर ये थोड़ा खाने में बदमाशी करता है, बाकी सब में तो ये बहुत शांत है। तो देखिए मेरी बहन अपना बिरयानी को कंप्लीट कर चुकी है, तो हम लोग भी देख लेते हैं कैसे बना है बिरयानी। पर यहाँ पर चिकन तो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको अभी 5-7 मिनट लगेगा कंप्लीट होने में। क्योंकि ये देखिए बिरयानी कितना अच्छा लग रहा है और खुशबू भी तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा था, क्योंकि आज पूरा देसी घी का बना है बिरयानी। मेरी बहन जो है आज पूरा देसी घी का बनाई है। और यहाँ पर चिकन कुछ टाइम बाद में दिखा रही हूँ, जैसे ही मैं लीड को निकाली थी ना, तुरंत नहीं दिखाई थी। ये देखिए सा बन चुका है, पर इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बनाना है, क्योंकि पापा खाएंगे प्लेन राइस और हम लोग खाएंगे बिरयानी। तो यहाँ पर मैं भाई के लिए निकाल रही हूँ और उसको लेग पीस चाहिए था, तो फिर इसी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है कि किधर है लेग पीस, और इसी वजह से मैं इधर उधर कर दे रही हूँ। पर इस तरह से कर देने से ना पूरा बिरयानी का लुक ही बिगड़ जाता है। पर क्या करेंगे, उसको ये देखिए लेग पीस चाहिए, तो फिर मैं उसके लिए निकाल रही हूँ। जो भी होगा उसको आप पसंद है तो फिर उसके हिसाब से होना चाहिए। और देखिए जैसे हम लोग लंच कर रहे थे ना, उसी टाइम से बारिश पूरा घड़ चालू हो गया था, मतलब गरजना चालू हो गया था, पर उसके बाद भी पानी शुरू। और ये यहाँ पर देखिए छोटी पैकिंग कर रही है घर जाने का। देखिए हो गया पैकिंग। हाँ बस चल रहा है। चलो यहाँ पर जीत का चेयर वगैरह सब कुछ फोल्ड भी हो गया। कितना अच्छा है ना, पोर्टेबल है, आप कहीं भी लेकर चल जाओ और बच्चों को कोई दिक्कत भी नहीं है। इस तरह का मेरी बहन का सब कुछ पैकिंग हो गया है। तो चलिए वो लोग को बाय करने जाएंगे। पर देखिए वो लोग चेंज नहीं किया ना, बारिश भी हो रहा था और अभी शाम का 7 भी बज गया था। तो मेरी बहन बोल रही अभी तो गाड़ी में बैठ कर चले जाएंगे, फिर चेंज क्यों करना। और उसको लेने के लिए उसका देवर भी आए हैं। तो चलिए जीत को स्पेशली बाय करते हैं। वो कैसे बाय करता है चलिए वो भी देख लेते हैं आज हम लोग। फिर मिलते हैं ना, फिर मिलते हैं जल्दी। और दीदी बाय बाय। बाय बाय पलक। बाय बाय। सी यू सून। और ये देखिए रात को डिनर करने के बाद मैं आ गई हूँ झोटी बनाने। झोटी यानी कहीं कहीं इसको अल्पना भी कहते हैं। और ये रंगोली टाइप का होता है, पर ये चावल का पेस्ट से बनता है। जैसे आप लोग चावल को भिंगा कर रखोगे, फिर उसका पेस्ट बनाकर इस तरह का डिजाइन किया जाता है। ये स्पेशली हम लोग का ये थर्सडे सब में बनाया जाता है, पर हर थर्सडे में तो छोटा छोटा बनता है। पर ये वाला जो महीना है ना, तो इसी महीना में ही खासकर ये बड़ा बड़ा डिजाइन बनता है और हर द्वार में देना ज़रूरी है। तो इस तरह का मैं बना दे रही हूँ डिजाइन। हर बार तो मम्मी अकेली रहती है, खुद से बनाती है, तो फिर इस बार जो है मैं हूँ तो फिर बना दे रही हूँ। मुझे इतना अच्छे से डिजाइन वगैरह नहीं आता है, काम चलाओ टाइप का कर लेती हूँ कि चलो काम हो जाए। पर ठंडा भी लग रहा था तो फिर मेरा सर्किल सब ना थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। और बाकी सब मैं कैसे बनाऊँगी मैं आप लोग को ज़रूर से दिखाऊँगी। पर बाहर तो बारिश हुआ था ना, तो फिर पूरा गीला है बाहर, तो फिर वो सब ना मम्मी रात का 3-3:30 बजे उठकर जब पूजा करेगी तब दे देगी, क्योंकि पूरा बाहर में पानी भरा हुआ है, तो इसी वजह से मैं नहीं दूंगी। और ये जो पूजा है ना, ये खास उड़ीसा में स्पेशली मनाया जाता है। इसको हम लोग माणोबोसा गुरुवार कहते हैं, जो कि बंगाल या फिर कहीं भी जो लोग ओडिया है ना रहते हैं बाहर वो लोग मनाते हैं इस पूजा को। और इसी महीना का 4-5 जितना भी थर्सडे आएगा ना, सब में ये होगा। और एक होता है हम लोग का सुदसा गुरुवार बोलकर, मतलब वो भी बृहस्पतिवार को ही किया जाता है। तो देखिए जैसे कि मैं सारा रंगोली बना दूंगी, आप लोग को दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। और ये देखिए यहाँ 3 डिजाइन ही दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। देखिए ये हो गया एक द्वार का, और दूसरा द्वार का ये हो गया जो आप लोग को दिखा रही थी तब बनाते टाइम, और एक दिखा दे रही हूँ। और छत वाला ना अभी नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि भी रात हो चुका है। तो आज का ब्लॉग वहीं पर करते हैं समाप्त। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।